थोड़ा सा संदेश को परमेश्वर से सुनेंगे हम। 17वां अध्याय, चैप्टर 17 फ्रॉम फर्स्ट सामुएल पुस्तक बुक में से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। एक तरफ गलती पर गलती करता था राजा शाऊल, और वहीं परमेश्वर चुन लिया था एक और राजा को, जो परमेश्वर का इच्छा जानता भी है और वैसा करता। पिता इसे ने बुलाकर, पुत्र तो वो एला नामक तराई में जा, और वहां हमारे इजरायली जाति, हमारे राजा, सेना, और वहां तेरे 3 बड़े भाई भी युद्ध में, लड़ाई में गए हुए हैं। तू जा बेटा, कुछ सामान देता हूं मैं, 10 रोटियां और कुछ सामान, जाकर वहां देना। सेनाधीश को भी देना। और राजा कैसे हैं, हमारे लोग कैसे हैं, और तेरे भाई बड़े कैसे हैं, समाचार को लेकर आना। और वो सुबह उठता है, दौड़ चला जाता है और पहुंचता है एला की तराई में, जहां लड़ाई, जंग हो रहा था। सुबह को सारे लोग तैयारी करते हैं और दिन निकलने पर युद्ध में जाते हैं। यानी कि सुबह उठा, दौड़ पड़ता है दाऊद, और कुछ ही समय में, 2 या 3 घंटे में, जहां लड़ाई हो रहा था वहां पहुंच जाता है। यानी कि बेतलेहम से एक लड़का 2-3 घंटे में दौड़ कर वहां पहुंच सकता था। पर्वतों को पार करते, और वहां पहुंचता, और वहां जाकर देखता है कि कोई खतना रहित फिलिस्ती परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, और तुच्छ जानता है। बोलता है, मैं क्या फिलिस्ती नहीं हूं, और तुम सौल के लोग क्यों आए हो यहाँ पर, हमें हराते हैं, लड़ाई करते हैं हमसे। अरे तुम में से किसी एक को चुनकर मेरे पास भेजो, अगर वो मुझे हराएगा तो हम सब तेरे राजा का, तुम लोगों का दासी दास बनेंगे हम, नहीं तो मैं उसको ऐसा मार गिराऊंगा, तुम लोग सारे हमारे दास बन जाएंगे, हमारा गुलामी करेंगे। भाई कोई तुम्हारे में जो मुझसे लड़ेगा? गोलियत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, और ये पूरे 40 दिनों से हो रहा था। यानी कि इससे पहले एक कम 40 दिन वो ललकारता था, पुकारता था, सुबह से लेकर शाम तक। जब सूरज ढलता तब वो अपने यहाँ जाते, और फिर सुबह निकल आता, अपने छावनी में जाता है। और इजरायली लोग में एक भी नहीं होता था उसका सामने करने वाला। इतने दिन ललकार रहा था, पुकार रहा था, इजरायली लोगों को भला बुरा कहता था, लेकिन किसी के पास ये धीरज, ये सामर्थ्य नहीं होता था। सारे लोग डरे हुए थे राजा के समेत। और वो सेनाधीश अब्नेर बहुत बड़ा सूरमा होता था, और खुद राजा का बेटा योनातान, कितने बड़े बड़े योद्धा थे इजरायली लोगों में, लेकिन एक भी हिम्मत नहीं करता था। और दाऊद जाता, सुनता वो फिलिस्ती क्या बोल रहा है, कैसा ललकार रहा है, पुकार पुकार कर। तो वहां के छावनी में जाता है, कुछ लोगों से बातें करता है, ये क्या हो रहा है, ये कौन है जो जीवित परमेश्वर के लोगों के बारे में भला बुरा करता है, खतना रहित, कौन है वो? जो भी हो, जो भी हो, उसका अंत का समय आ गया है, मैं जाऊंगा उसको हराऊंगा। और ये बातें सुनता है दाऊद के बड़े भाई, ए तू इधर आ,
वो तेरे छोटा सा झुंड कहाँ किसको छोड़कर आया है? तू क्यों है यहाँ पर? अब मैंने क्या किया बड़े भैया? अब मैंने क्या किया? पापा पिताजी भेजे थे आपका हाल देख कर आने के लिए। मैं अपने से थोड़ा आया हूँ। अब मैंने क्या किया बड़ा भैया? क्यों गुस्सा करते हैं? मैं जानता हूँ तू कितना अभिमानी है और तेरे दिल में बुराई। जंग देखने ले आया ना तू? जंग देखने ले आया है। और वो छोटा मुंह करता, बड़े भैया के सामने से हट जाता, फिर वही लोगों के पास जाता। हाँ बताइए बताइए क्या होगा? अगर इसको मार गिराएंगे तो क्या इनाम मिलेगा? राजा क्या इनाम देने वाले हैं? राजा इजरायली घराने में सबसे ऊंचा नाम करेगा और अपनी बेटी को भी शादी करके देने के लिए तैयार है। तो दूसरी बार उसके मन में इच्छा होता है जब वो सुनता है कि राजा अपनी बेटी दे सकता है। तो राजा का दामाद बनने के लिए इच्छा बन गया था दाऊद में। अच्छा, बेटी देगा, बड़ा नाम करेगा, बड़ा इनाम देगा और बेटी देगा, राजा का बेटी। और रामा राजा का दामाद बनने का इच्छा रखता था और जाता है और फिलिस्ती के सामने जा रहा है। और फिलिस्ती बोलता है, क्या तू मेरा सामना करेगा, मुझे हराएगा? समझता है मैं कौन हूँ? 5,000 शेकल का कवच पहना पहना करता था छाती पर। 5,000 शेकल यानी कि 50 किलो, 55 किलो होता है। ठीक तरह से तुलना करेंगे तो आज 55 किलो का वजनदार कवच को अपने छाती में पहनता था। और कितने बड़े बड़े हथियार, चार चार लोग उठाते आते उसके पीछे उसके हथियार को। ऐसा योद्धा था, वीर था, ऐसा बड़ा योद्धा। सारे इजरायली लोग 40 दिनों से घर में उनके डेरों में से बाहर भी नहीं निकलते थे, डर के मारे छुप जाते थे। और ये लगातार 40 दिनों से हो रहा था। और उसका समय आ गया है। ये छोटा सा बालक सामने करने जा रहा है उसको ललकारने। और आज निर्णय होगा कि क्या बालक कुछ करेगा और वो योद्धा जीतेगा। आज इस्राएली लोगों का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा विजय दिलाएगा इस छोटा सा बच्चे को। वो बड़े योद्धा अपने आप को सूरमा समझता है और इजरायली लोग भी डरते हैं उसके बातों को सुनते हैं। तो आज निर्णय होगा, विजय किसके पक्ष में होगा? गोलियत के पक्ष में। और ये छोटा सा बच्चा हमारा प्रिय मित्र दाऊद का होगा। दाऊद जो हमारा डियर फ्रेंड जा रहा है उसको ललकारने। तो दावीद को जीत मिलेगी या वो योद्धा सूरमा बड़े अपने आप को बड़ा समझता था, महान योद्धा वीर? और वो बोलता है, तेरे मांस को मैं आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। क्या समझता है मैं कुत्ता हूँ? छेड़ी लेकर आ रहा है मुझे मारने? ऐसा करूंगा, तेरे मांस को चीर कर टुकड़े टुकड़े करूंगा और आकाश के पंछियों को खिलाऊंगा। और जवाब क्या दे रहा है आवर बिलाउड फ्रेंड दाऊद, जो हमारा दोस्त है, मित्र है, प्रभु के पक्ष में खड़े है, वो होने वाला अपना ताकत को, अपना कद को, अपना बुद्धि को, अपना उम्र को सब कुछ बाजू में रखता, सिर्फ बोलता है कि मैं जीवित परमेश्वर की ओर से आ रहा हूं। मैं जीवित परमेश्वर का नाम लेकर आ रहा हूं। और तू तलवार, ढाल, हथियारों पर भरोसा करता है। मैं भरोसा के साथ हिम्मत करके आ रहा हूं, मेरे जीवित परमेश्वर यहोवा का, सेनाओं का यहोवा का नाम लेकर आ रहा हूं। आज मैं एक ही मार से तुझे मार गिराऊंगा और तेरे मुंडी काटूंगा, तेरे सिर को काटूंगा और पृथ्वी की जानवरों को, आकाश के पंछियों को। तू तो मुझे, मैं छोटा मैं छोटा हूं तेरे सामने, सिर्फ मेरे मांस को
आकाश के पंछियों को डालेगा, लेकिन मैं ऐसा काटूंगा, टुकड़े टुकड़े करूंगा और सारे जंगली जानवरों को जो यहाँ है पर्वतों में बुलाकर तुझे तेरे मांस को खिलाऊंगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। 47 वर्ष में लिखा है, दाऊद कहता है संग्राम यहोवा का है, मेरा नहीं। तुझसे संग्राम करने लड़ने का ये काम यहोवा का है। युद्ध यहोवा करेगा, मैं उसके नाम पर खड़ा रहूंगा तेरे सामने, और मैं तेरा अंत कर ही डालूंगा। आज आज के बाद तू नहीं रहेगा। फिलिस्ती हार जाएंगे, एक बड़ा योद्धा को हो जाएंगे। आज आज ही करूंगा मैं। तू 40 दिनों से आ रहा है और ये आखिरी दिन है। आज मेरा पहला दिन है, यही आखिरी दिन होगा, तेरा जीवन का अंत होगा। और अपनी थैली में से एक छोटा सा पत्थर निकालते हैं। दाऊद, माय बिलव्ड फ्रेंड, और वो 5 छोटे पत्थर को चुनकर अपने थैली में रखा था। 5 ही क्यों चुनते हैं दाऊद साहब? 6 को नहीं क्यों चुने? 7 को नहीं क्यों चुने? 3 को नहीं क्यों चुने? 4 को क्यों नहीं चुने? और 5 चुनते हैं और एक ही को निकालते हैं और एक ही मार से उसका अंत कर देते हैं, मार गिरा देते हैं। अगर किसी को मुंह पर इतना इतना मार लगेगा, मुंह पर किसी को किसने इतना मार मारेगा, वो कि एक ही मार से वो मर जाएगा। जानलेवा मार लगेगा एक बार मुंह पे, तो कहाँ गिर पड़ेगा? कहाँ गिर पड़ेगा? ये गोलियात तो मुंह के बल गिर पड़ता है। सामने से मार लगेगा, वो मार ऐसा मार होगा कि उसका जीवन का अंत हो जाएगा। ताकतवर मार होगा, जानलेवा मार होगा। तो पीछे पड़ना था उसको, क्योंकि दाऊद कहता है संग्राम यहोवा का है। तो यहोवा ने भी पीछे ऐसा मारा होगा, सर के पीछे। ये बड़ा चट्टान समान वीर योद्धा मुंह के बल सामने गिर पड़ता है, मुंह के बल सामने। दाऊद का पत्थर मुंह पर लगा सामने, और वो माथे पे, माथे के अंदर घुस जाता है। और पीछे से परमेश्वर यहोवा एक मार मारता है, तो ये बड़ा चट्टान समान योद्धा मुंह के बल सामने गिर पड़ता, और गिर पड़ने से पहले ही उसका जान चला गया। दाऊद का जो पत्थर माथे पे घुस गया, तभी उसका जान चला गया, मारा, और परमेश्वर के मार से मुंह के बल गिर पड़ा जमीन पर, एक चट्टान। और सारे छावनी में, फिलिस्तीनियों के छावनी में हलचल, डरावने माहौल, और सारे लोग भागने लगे। और इस्राएली लोग निकलते हैं छावनियों में से, उनको पकड़ पकड़ कर एक एक को मार गिराते हैं। और युद्ध यहोवा का दाऊद के पक्ष में जिताया परमेश्वर ने। और उसी के तलवार लेता है, उसी के तलवार कितना बड़ा वजनदार होता था, एक योद्धा उठाकर लाता था कंधों पे रखकर। और आसानी से मेरे प्रिय दोस्त छोटा दाऊद तलवार को निकालता है, उसका मुंडी काट देता है, सर को अलग कर देता। एक छोटा सा बालक सेनाओं का यहोवा का नाम की धराई सुनता है, तो उसके रोंग रोंग में ऐसा क्रोध होता है, वो सुन नहीं सकता। बोलता है ये कौन है ऐसा पुकारने वाला, खतरा रहित? इसका तो मैं अंत ही कर डालूंगा, इसका अंत कर डालूंगा। पहले ये बताओ राजा क्या क्या इनाम देने वाला है? बड़ा नाम करेगा इसराइली लोगों में मेरा। अच्छा, और क्या देगा? लड़की देगा, अपनी पुत्री को देगा। अच्छा, लड़की देगा, राजा का पुत्री को मैं शादी करूंगा। आज तो खत्म ही कर, पहले बोला था इसका खत्म करूंगा, लेकिन इनाम के बारे में पता किया और अकेला जाता है, उसको मार गिरा देता है। जो सिंह को मारा था, भालू को मारा था, जंगली जानवर को कई बार मारा था, अपने छोटे से मेमनाओं को बचाने वाला, आज इजरायली सेनाओं को बचाने के लिए आ गया है। अब तक छोटे से उस भेड़ बकरियों को संभालता था, बचाता था जंगली जानवरों से, और उससे भी बदतर बुरा ललकारने वाला फिलिस्ती को मार गिराता है और अपने
परमेश्वर की सेनाओं को बचा लेता है। संग्राम संग्राम यहोवा का, यीशु मसीह का हो रहा है आज भी। और दुश्मन ललकारता है, मैं सिंह के समान दिन रात कोशिश करता हूँ कलीसिया में किसी अच्छे से अच्छे प्रार्थना योद्धाओं को निगल जाऊं। कैसा हिम्मत, इतना हिम्मत, इतना हिम्मत! क्या हुआ था गोलियत के साथ, भूल जाता है वो। छोटा दाऊद आज भी है कलीसियों में। छोटे छोटे लोग जो दीन नम्र होते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेनाओं का, यहोवा का काम करते हैं, यीशु मसीह का आज भी तैयार होते हैं, ललकारते हैं कि तेरा अंत ही कर डालेंगे हम, तेरे सर को हमारे पैरों तले कुचल डालेंगे हम। गोलियत भूल जाता है वो छोटा दाऊद क्या किया था, क्या हाल बनाया था तेरा। आज कई दाऊद है, भारत में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, भूटान में है, बांग्लादेश में है, और भारत के कोने कोने में, अलग अलग राज्यों में छोटा दाऊद आज भी है, जो आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और शैतान को ललकारते हैं, तेरा अंत कर डालेंगे हम, तेरे सर को कुचल डालेंगे हम। क्योंकि ये युद्ध दाऊद का युद्ध नहीं था। दाऊद के 3 बड़े भाई युद्ध में थे, डरे हुए थे। दाऊद पहली बार आता है और बोलता है ये युद्ध परमेश्वर का है, सेनाओं का, यहोवा का, और मैं जरूर आज ये युद्ध को अंत कर डालूंगा और गोलियत का नाश करूंगा। आज भी कई दाऊद खड़े हैं शैतान को ललकारने। भूल गया था क्या वो गात वाला फिलिस्ती गोलियत के साथ क्या हुआ था? जब एक ही बार, पहली बार मुलाकात होता है दाऊद, छोटा दाऊद और वो महा चट्टान समान योद्धा वीर गोलियत का, और उसका आखिरी दिन हो गया। पहली बार मुलाकात हुआ था दाऊद से और वो गोलियत का आखिरी दिन हो गया। आज भी कलीसिया में दाऊद है, यीशु मसीह को पहचाने जाने, आराधना करने वाले सेनाओं का यहोवा आज हमारे पक्ष में, आज हमारा पक्ष में है। और जीत दाऊद का हुआ था तो आज हमारा होगा, और अंत गोलियत का हुआ तो अंत आज शैतान का होगा। इतना हिम्मत कलीसिया में से लोगों को निगल जाएगा, कलीसिया में से लोगों को उठा ले जाएगा। मेमना समझ रहा है, मेमना समझ रहा है छोटा सा, लेकिन छोटा दाऊद खड़ा है आज भी कुचल डालने के लिए, अंत करने के लिए, गोलियत का नाश करने के लिए। आइए, छोटा दाऊद हमारे भारत में है, कलीसिया में है, दुनिया के कोने कोने, वो छोटे से छोटे कलीसिया में आज भी दाऊद खड़ा है, युद्ध करने, सुसमाचार के कामों को करने, और छुड़ा के आखिरी व्यक्ति तक उसके शिकंजे में जो फंसा हुआ है, छुड़ा के लाने के लिए आज भी छोटा दाऊद तैयार खड़ा है और युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है। और ये युद्ध यहोवा का है, यीशु मसीह का। जरूर दाऊद का विजय होगा, जरूर कलीसिया का विजय होगा, जरूर हम जीतेंगे और वो हारेगा। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना होगा, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर